नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे अभी तक एनटीपीसी के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया है। आज हम लोग कवर करेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का हिंदी होता है मानक विचलन और वेरिएंस का हिंदी प्रसरण। ये सब कवर करेंगे। मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, इंग्लिश में ये। तो एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्य। माध्य कुछ भी नया नहीं है दोस्तों, आप लोग पहले से ही जानते हैं। माध्य जो होता है ना, वो होता है एवरेज, औसत। औसत जो निकालते आए हैं ना आप शुरू से ही, वही होता है नॉर्मली औसत। जैसे बोल दें कि 1 2 3 4 5 का आपको माध्य निकालना, तो उसका मतलब क्या है, औसत निकालना है। सबका सम कर देना है और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। तो इसी क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। क्या निकल जाता, माध्य निकल जाता। तो इसीलिए माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, माध्य इक्वल टू अवलोकन का योग अपॉन अवलोकनों की संख्या। मतलब मीन मतलब होता है सिर्फ एवरेज निकालना है आपको। एवरेज जानते ही हैं कि सबका जितना भी ऑब्जर्वेशन देगा सबका सम और डिवाइड कर देंगे जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो जानते ही हैं। एवरेज निकालने के लिए ध्यान रखना है, माध्य मतलब सीधा एवरेज मतलब औसत निकालना है आपको। चलिए दूसरा देखते हैं। इसके बाद माध्यिका देखेंगे। माध्यिका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें। माध्यिका का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जब हम बोल रहे हैं माध्यिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो माध्यिका जो होता है, मीडियन जो होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो मीडियन देखिए, मीडियन सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, मीडियन इंग्लिश में होता है, इंग्लिश वालों को भी थोड़ा सा मदद हो जाए, ये मीडियन हो गया, ठीक है। इसी का हिंदी क्या होता है, माध्यिका। अब देखिए, माध्यिका निकालने का सीधा सा मतलब होता है कि बीच में कौन सा है। जैसे कुत्ता भी टर्म दे दिया, 2 3 1 5, इस तरह से 9 लिखा है, ठीक है। तो अपने को अगर अब माध्यिका निकालना रहे तो पहले सबको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब क्या, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में करेंगे। तो मानिए आप हमेशा बढ़ते क्रम में कीजिएगा, आपके लिए आसान रहेगा। तो बढ़ते क्रम से उससे पहले क्या होगा, 1, फिर क्या होगा इससे 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5 और फिर क्या होगा 9। ये क्या होगा, इसका बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब देखेंगे नंबर कितना है टोटल, तो 1 2 3 4 5। तो माध्यिका का मतलब भी होता है कि बीच वाला नंबर कौन सा है। तो 2 इधर से हटा लें, 2 इधर से हटा लें, बीच का कौन सा बचेगा, ये। तो ये क्या हो गया, इसका माध्यिका हो गया। फार्मूला मत जाइए, फार्मूला बहुत है ऐसे देखने में, लेकिन आप ऐसे समझिए बस। ये क्या हो गया, ये बीच वाला नंबर माध्यिका हो गया। अच्छा, ये तो अभी इस केस में ठीक है। पर अगर ये मानिए अगर क्वेश्चन में 4 या 6 ऐसा नंबर आ जाता, जैसे 1 2 5 9 होता, इस बार जब बीच निकालते तो यहाँ से हटाते, यहाँ से हटाते तो बच जाता 2 नंबर बीच में। जब 2 नंबर बीच में होगा तब कैसे करेंगे, तो बस दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 2 + 5 क्या हो जाता, 7/2, मतलब 3.5 क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसी में ये 2 फार्मूला लिखा है कि माध्यिका के लिए, एक तो जब ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो, नंबर जैसे 5 रहेगा तो एक बीच वाला निकाल सकते हैं, 3 में से एक बीच वाला निकाल सकते हैं, 7 में से एक बीच वाला निकाल सकते हैं, 9 में से एक बीच वाला निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मानिए आप 4 लोग हैं, 4 दोस्त हैं, उसमें से बीच वाला कहेंगे निकालो, लाइन खड़ा कर देंगे, कहेंगे बीच वाला निकालो, तो कोई एक आदमी निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, हमेशा 2 2 निकलेगा। तो उस वाले केस के लिए क्या होता है, ये होता है कि उन दोनों का जो जो दोनों बीच में है, उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप माध्यिका भी समझ गए होंगे। माध्यिका उतना ज़्यादा पूछता भी नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी मैं तो आपको समझा दिया हूँ, और काफ़ी डिटेल से भी इसका देख सकते हैं हम लोग, पर इतना ही अभी जानिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुलक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, बहुलक। बहुलक मतलब मोड। बहुलक में सीधा आपको ये समझना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन जो आया वही क्या हो जाता है, बहुलक। क्वेश्चन पढ़ते ही जैसे बहुलक पूछेगा देखेंगे, अच्छा जो रिपीट होगा, आवर्त होगा, आवर्त में आएगा, मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है। सबसे अधिक बार जैसे यहाँ काउंट करते हैं, देखते हैं 10 एक बार है, और कहीं है 10 नहीं है, तो एक ही बार है।
फिर देखिए 20, 20 कितनी बार, 1 2 3 4, तो 20 ऐसे लिख लेंगे और ये लिख देंगे इसका नंबर क्या है, 4 बार है। फिर क्या लिख देंगे, 15 जो है देखो 15, 15 2 बार है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 15 को क्या लिख दिए 2 टाइम्स है। फिर क्या है, इसी तरह से देख लेंगे 25, 25 कितनी बार है, 25 एक ही बार है। फिर 30, 30 2 बार है। फिर इस तरह से हो गया सारा। तो सबसे अधिक बार देखें तो क्या आया, 20 आया, 20 4 बार है, बाकी सब तो या तो एक बार या तो 2 बार। तो मतलब क्या हो गया कि यही अपना क्या हो गया, बहुलक हो गया। तो जो सबसे अधिक बार आएगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक पूछ देता है कभी कभी पेपर में, तो आपको याद रखना है जितना भी डेटा दिया होगा उसमें चूज कर लेना कि सबसे अधिक बार कौन सा आया। जो सबसे अधिक बार आया होगा वही बहुलक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुलक। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे मानक विचरण और प्रसरण में क्या रिलेशन है। तो मानक विचरण बराबर होता है फॉर्मूला, मानक विचरण वाला पहला फॉर्मूला है कि रूट अंडर प्रसरण, या गुणांक भी कभी लिख के देता है तो रूट अंडर गुणांक, इस तरह से याद रखना है आपको। मानक विचरण बराबर क्या होगा, रूट अंडर प्रसरण या रूट अंडर गुणांक। मानक विचरण को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में एसडी से लिखते हैं, याद रहेगा। फिर दूसरा फॉर्मूला है प्रसरण का, जो पहले फॉर्मूला से ही बना है। जैसे ये रूट अंडर है, इसको उधर भेजते तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रसरण जिसका अंग्रेजी वेरिएंस है उसका क्या हो जाता है, मानक विचरण का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, विचरण गुणांक इक्वल टू, इसका इंग्लिश होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका क्या होता है, तो मानक विचरण जो ऊपर आप देख चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन माध्य, माध्य मतलब जानते हैं ना, मीन जो एवरेज निकालते थे वो, इनटू 100। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 3 फॉर्मूला हो गया। तीनों पे क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। यदि एक जनसंख्या का मानक विचरण स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है तो इसका प्रसरण बताना है। अब फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि वेरिएंस मतलब प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर भी फॉर्मूला पढ़े हैं ना। प्रसरण का देखिए फॉर्मूला क्या था, प्रसरण बराबर मानक विचरण का स्क्वायर। तो प्रसरण बराबर क्या हो जाता है, मानक विचरण 4.5 दिया मतलब 4.5 दिया, मतलब क्या हुआ 4.5 का स्क्वायर हो जाता। क्या हो जाता है इस क्वेश्चन में, 4.5 का स्क्वायर। अगर किसी को स्क्वायर याद है, नहीं तो मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ आपको। देखो ये 5 वाला ट्रिक से बता सकते हैं। 45 का क्या हो जाता, 45 का होता 5 का 25, मतलब 5 का 25, और 4 का एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो तो 20। तो ये क्या हो गया 20.25। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 20.25। समझ गए हो सीधा। ये तो मैं ट्रिक बता रहा था उसके लिए। ये तो सिंपल है, फार्मूला लगाना है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके तुम सीधा कर लो, 45 गुने 45, फिर डेसिमल पुट कर दो तो 20.25 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला सही हो गया। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक उत्तर टफ तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह का आएगा और वहाँ फार्मूला याद नहीं रहेगा या उल्टा फार्मूला लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना है कि जब भी प्रसरण निकालना है तो मानक विचरण का स्क्वायर करना है, ठीक है। और जब उल्टा देता, अगर मानक विचरण दे दिया होता, जब ये प्रसरण दे दिया होता और मानक विचरण पूछता तब इसका स्क्वायर रूट करते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वितरण का माध्य 20 है, मानक विचरण 4 है, तो इसका विचरण गुणांक बताइए। देखिए विचरण गुणांक है, 3 फार्मूला बताया था मैं, ये तीसरा वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें, माध्य आ गया है। आप देख सकते हैं फार्मूला वाले पेज पे विचरण गुणांक, यहाँ पे मैं डिफरेंस देख लीजिए, ये है विचरण गुणांक और ये है विचलन है। तो ये नहीं कि दोनों कन्फ्यूज कर जाए, वो मानक विचलन है, लॉ है, और ये र है। तो ये ध्यान रखना है कि ये इस तरह, तो ये वाला विचरण गुणांक क्या हो जाता है, मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। तो देखिए वहाँ पे वैल्यू दे ही दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दे दिया है, माध्य का दे दिया है 20 है, और मानक विचलन कितना दे दिया है 4 है। तो आपको फाइंड क्या करना है, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का फार्मूला लगा दिए सीधे, विचरण गुणांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि मानक विचरण, मानक विचरण कितना है 4 अपॉन क्या, माध्य, माध्य कितना है 20, गुना क्या 100। अब देखो 4 पचे 20, 5 बार में कटाइए, 5 से काटेंगे तो क्या होगा 20 बार में, तो क्या हो गया आंसर 20 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन क्या है 20। तो ये क्या हो गया, आंसर सही हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ही, पहले बार जब 2015-16 में हो रहा था एनटीपीसी तब भी आ रहा था, और इस बार भी सारे शिफ्टों में देखने को मिला है। तो आशा करता हूँ मैं कि आपका ये मीन मीडियन मोड मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक और
परिसरण और मानक विचलन, विचलन गुणांक, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। आसानी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। किसी भी शिफ्ट में आप क्वेश्चन, तो किसी भी शिफ्ट में क्या, प्रत्येक शिफ्ट में तो आ ही रहा है, तो आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि इसमें आप पूरे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं इसी तरह का कोई जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आपका कोई भी मार्क्स ना छूटे। जिनका एग्ज़ाम हो गया वो तो हो ही गया, जिनका बचा है उनके लिए जो कुछ भी भला कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। आप लोग भी अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा तो फिर मैं काम करने का मोटिवेशन मुझे कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।